Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous lecture we have discussed about the green buildings concept, and in unit 4 your second concept is of smart cities. तो स्मार्ट सिटीज़ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ अ स्मार्ट सिटी, यानी कि स्मार्ट सिटी क्या है. तो स्मार्ट सिटी हैज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, uses smart solutions to make infrastructure and services better and relies on area based development. ओके, स्मार्ट सिटी क्या है कि उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, वो सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए स्मार्ट मूव्स का यूज़ करते हैं एंड मेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बेटर, और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जो है उसे बेटर बनाने का काम करते हैं. एंड रिलाइज ऑन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पे जो सिटी मतलब डिपेंड करती है, डेवलपमेंट उसका एरिया बेस्ड होता है, उसे हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं. ओके, तो ये तीनों मतलब कॉम्बिनेशन जिस सिटी में होता है उसे हम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं. एक सेकंड मतलब आपको कंसेप्ट दिया गया है कि व्हाट इज स्मार्ट सिटी एंड नीड फॉर स्मार्ट सिटी के लिए. तो अ स्मार्ट सिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी. ओके, स्मार्ट सिटी क्या है कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए. 21st century has brought with it a new global trend of sustainable urban development. ओके, 21st century में क्या हुआ है कि एक न्यू ग्लोबल ट्रेंड जो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, वो मतलब स्टार्ट हुआ है. एंड दिस कॉन्सेप्ट एड्स न्यू डायमेंशन टू अर्बनाइजेशन विच रिक्वायर अ क्विक नीड टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग सिटीज. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्मार्ट स्टेट सिटी इज अ रिलेटिवली न्यू वन. ये नया कॉन्सेप्ट है. थ्रू आउट द ईयर्स with the significant contribution from various technologies like computer science, information technology, remote sensing, advanced multimedia world, etc. ओके, तो ये जो अभी साल गए हैं 10 या 20 साल या 25-30 साल लास्ट के, उसमें क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है. किसकी वजह से? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग की वजह से, एंड एडवांस मल्टीमीडिया वर्ल्ड एक्सेट्रा. बट द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन लिव अ स्मार्ट लाइफ. हम स्मार्ट लाइफ कैसे जी सकते हैं? तो वो स्मार्ट लाइफ जीने के लिए ही ये स्मार्ट सिटीज़ का एग्जिस्टेंस जो है वो हुआ है. रैपिड अर्बनाइजेशन. बाय 2030 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन सिटीज, रिजल्ट इन हैवी स्ट्रेन ऑन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, बिल्डिंग, पब्लिक स्पेसिस एक्सेट्रा. ओके, तो 2030 तक क्या अनुमान है कि जो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ रहेगी? सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी. उससे क्या होगा? सिटीज़ में हैवी स्ट्रेन ऑन एनर्जी होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे मतलब स्ट्रेस रहेगा, वाटर, बिल्डिंग और पब्लिक स्पेसेस में भी बहुत सारे मतलब कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. इंक्रीजिंग नीड इज द बिग फील्ड फॉर स्मार्ट सिटी which are both efficient, sustainable and can generate economic prosperity and social well-being. ओके, तो ये सारी जो मतलब चीज़ है, जैसे कि इंक्रीजिंग नीड इज बीइंग फेल्ड फॉर स्मार्ट सिटी, तो ये सारी जो नीड्स बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, बिल्डिंग, पब्लिक स्पेसिस, तो ये सारे चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमें स्मार्ट सिटी की मतलब आवश्यकता रहेगी, यानी कि हमें नीड रहेगी. अब स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखते हैं. स्मार्ट सिटी में क्या होगा कि प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. स्मार्ट सिटी जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक लोग मतलब पब्लिक को प्रोवाइड करेगी. क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा हायर होगी. क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन होगा और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा. अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन, वो स्मार्ट सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकेंगे. Set examples to be replicated both within and outside the smart city and catalyze the creation of similar smart cities. ओके, तो ये जो है
मतलब आउटसाइडर जो सिटी है स्मार्ट सिटी से बाहर के सिटी, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल बनेगी कि ऐसे सिटी होनी चाहिए आइडियल सिटी। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके स्मार्ट सिटी बनाने के ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्मार्ट सिटी मिशन स्ट्रैटेजी। अब देखो स्मार्ट सिटी में क्या मिशन है वो देखते हैं। पैन सिटी इनिशिएटिव इन विच एटलीस्ट वन स्मार्ट सॉल्यूशन इज अप्लाइड सिटी वाइड। एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई होना चाहिए पूरे सिटी वाइड। डेवलप एरिया स्टेप बाय स्टेप, 3 मॉडल्स ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट्स। ओके, जो एरिया है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना चाहिए और उनके लिए 3 मॉडल है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट है आपका रेट्रोफिटिंग, सेकंड है रीडेवलपमेंट और थर्ड है ग्रीनफील्ड। तो कोई भी सिटी को स्मार्ट सिटी में मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए ये 3 जो स्टेप है वो आवश्यक है। एक है रेट्रोफिटिंग, दूसरा है रीडेवलपमेंट और थर्ड है ग्रीनफील्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? स्मार्ट सिटी में हमने बोला कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी हमारे पास है ही, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड बाय डेवलपिंग एंड सिनर्जाइजिंग विथ अदर मिशंस एंड स्कीम्स अमृत। ओके, अमृत करके एक स्कीम है, उससे हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट का नाम है अमृत। ओके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है? एश्योर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखो वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, उस पर कोई भी मतलब कट्स नहीं आने चाहिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में। सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही प्रॉपरली तरीके से स्मार्ट सिटीज़ में होनी चाहिए। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो पब्लिक की मतलब मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छे से मतलब एफिशिएंट वे से अरेंज करना चाहिए। एफोर्डेबल हाउसिंग होने चाहिए स्मार्ट सिटीज़ में। रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी, मतलब थ्रू आउट पूरे सिटी में आईटी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, यानी ई गवर्नेंस यानी कि हमें ऑन साइट कोई भी मतलब तकलीफ का हमें सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन भी होना चाहिए सिटी में अच्छे स्तर पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो अपॉर्चुनिटी है लिविंग की वो सबसे ज़्यादा हायर होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के हमारा जो मतलब ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन लाइफ इंडेक्स है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये है आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इतनी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। अब देखो एक चार्ट यहाँ पे दिया है सिटी वाइड स्मार्ट सॉल्यूशन। देखो अब जो सॉल्यूशंस है वो किस तरह के होते हैं। देखो सिटीज़ में ऐड एनी नंबर ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस टू द एरिया बेस्ड डेवलपमेंट टू मेक गवर्नमेंट फंड्स कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो आपको दिए गए हैं एज ए सजेशन। सिटी इसमें से कोई भी मतलब सॉल्यूशंस जो है वो यूज़ कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंड। देखो ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज के लिए 5 सॉल्यूशन दिए हैं आपको। पब्लिक इंफॉर्मेशन, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, सिटीजन एंगेजमेंट, सिटीजन सिटीज आइस एंड ईयर्स, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग। तो ये जो है वो ई गवर्नेंस के लिए होना चाहिए, ये 5 सॉल्यूशंस। इसमें से आप अपने फिट के हिसाब से कोई भी मतलब सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं। वेस्ट टू एनर्जी एंड फ्यूल, वेस्ट टू कंपोस्ट, वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड, रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ C&D वेस्ट। तो वेस्ट को मैनेजमेंट करने के यानी कि वेस्ट को अच्छे में ट्रांसफ़र करने के लिए ये 4 सॉल्यूशन है। उसके बाद है वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट मीटर्स एंड मैनेजमेंट, लीकेज आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ओके, तो ये 3 सॉल्यूशन जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए है कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर्स होने चाहिए मैनेजमेंट के लिए वाटर के। लीकेज आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो है वो टाइमली होना चाहिए और लीकेज भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, और जो वाटर क्वालिटी है उसे भी मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आपको सॉल्यूशन दिए हैं, अर्बन मोबिलिटी के लिए भी दिए हैं और अदर्स के लिए दिए हैं। यानी कि अदर्स मतलब अदर यानी अदर इश्यूज़ के लिए दिए हैं।
तो इतने जो 21 सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं उसमें से जो सिटी मैक्सिमम सॉल्यूशन अभी यूज़ कर रही है वो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आती है। ओके, ये क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड होता है कि आपकी सिटी स्मार्ट है कि नहीं। व्हाट आर स्मार्ट सॉल्यूशंस? स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या है वो अब देखते हैं। स्मार्ट सॉल्यूशंस आर एप्लीकेशन ऑफ IT&C to municipal services and infrastructure to make them better। ओके, जो IT और कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं उससे क्या होता है कि कोई भी मतलब प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशंस आता है। ओके, तो उसके लिए जो है वो म्यूनसिपाल्टी ऐसे IT&C टाइप के एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ करने चाहिए। एग्जाम्पल, स्मार्ट वाटर मीटर्स एंड बिलिंग सिस्टम। देखो, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट वाटर मीटर्स होने चाहिए और बिलिंग सिस्टम्स भी होनी चाहिए। रिमोटली कंट्रोल ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो वाल्व्स हैं वो रिमोटली कंट्रोल होने चाहिए। किसको कितना क्वांटिटी में पानी देना है वो मीटर से मतलब ऑटोमेटिक डिसाइड होना चाहिए। अगर आप मैन्युअली करोगे तो उसमें जो मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व में ऐसा नहीं हो सकता है। रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ मॉनिटरिंग वॉल्यूम क्वालिटी, वाटर क्वालिटी। ओके, यानी ऑनलाइन सिस्टम होनी चाहिए क्वालिटी वाटर की चेक करने के लिए। सिटी वाइड इंटेलिजेंट वीडियो सर्वेलेंस नेटवर्क। पूरी सिटी में वीडियो सर्वेलेंस का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और सफिशेंट कैमरेज जो है वो लगे होने चाहिए। यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर साइबर टूर ऑफ वर्कर साइट। ओके, मोबाइल फ़ोन के यूज़ से हम पूरी सिटी का मतलब टूर कर सके, इतना वो एफिशिएंट आपका सर्वेलेंस नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सारे स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं कोई भी सिटी के लिए कि अगर कोई सिटी स्मार्ट सिटीज़ में आती है तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस उसमें होने चाहिए। अब देखो, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल्स मैंने बताया था, तो उसमें 3 मेथड्स थी। एक थी रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट एंड ग्रीनफील्ड। तो ये 3 तरीकों से आप मतलब अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को स्मार्ट सिटीज़ में तब्दील कर सकते हो। रेट्रोफिटिंग सबसे पहले देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्ट एरिया ग्रेटर देन 500 एकर्स सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटीज विजन टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड लिवेबल। एग्जाम्पल, लोकल एरिया डेवलपमेंट अहमदाबाद। देखो, अब जो मतलब एग्जिस्टिंग एरिया है उसे अगर हम लिवेबल एरिया में कन्वर्ट करें तो उसे जो है हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। तो ऐसा जो एग्जांपल है वो अहमदाबाद ने सेट किया है। हमारा अहमदाबाद भी स्मार्ट सिटीज़ के लिस्ट में आता है। तो स्मार्ट सिटी के लिए अहमदाबाद ने रेट्रोफिटिंग मतलब डेवलपमेंट यूज़ किया है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे वो रेट्रोफिटिंग करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसे वैसे के वैसा रहने देते हैं और उसे स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। उसके बाद है रीडेवलपमेंट। तो रीडेवलपमेंट क्या हुआ? रिप्लेस एग्जिस्टिंग बिल्ट एनवायरमेंट इन एन एरिया ऑफ मोर देन 50 acres and enable co-creation of a new layout, especially enhance infrastructure, mix land use and increase density। एग्जाम्पल, वेंडी बाजार, मुंबई। तो रीडेवलपमेंट में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे मतलब डिसमेंटल करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसे हम रीडेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, और ऐसा जो है वो वेंडी बाजार, मुंबई में पॉसिबल हुआ है इन डेवलपमेंट मॉडल्स। उसके बाद थर्ड जो है वो है ग्रीनफील्ड। डेवलप ए प्रीवियसली वैकेंट एरिया ऑफ मोर देन 250 acres using innovative plan financing and plan implementation tools with provision for affordable housing especially for the poor। एग्जाम्पल, न्यू टाउन, कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी। तो ये सारे जो है वो ग्रीन फील्ड के एग्जाम्पल है कि जो वैकेंट एरिया है उसमें आप जो है मतलब हाउसिंग प्रोवाइड करो, उसके साथ साथ ग्रीन फील्ड भी प्रोवाइड करो। और ऐसा कब हो सकता है कि जब आपके पास वैकेंट एरिया 250 एकड़ से ज़्यादा हो। ओके, तो ऐसा जो सेट हुआ है एग्जाम्पल, न्यू टाउन, कोलकाता, नया रायपुर एंड गिफ्ट सिटी, ये सारे एग्जाम्पल है ग्रीन फील्ड के। ओके, तो कोई भी स्मार्ट सिटी को यानी कि सिंपल सिटी को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने के लिए ये 3 तरीके हैं। एक रेट्रोफिटिंग, सेकेंड रीडेवलपमेंट एंड थर्ड है ग्रीन फील्ड।
उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू एरियाज, जिसमें आएगा वन एरिया कैटलाइज द डेवलपमेंट ऑफ अदर एरियाज एंड सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर सिटीज। ओके, जो एग्जिस्टिंग और न्यू एरिया है उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक एरिया के साथ साथ दूसरा एरिया भी आपका डेवलपमेंट में जाएगा और उससे जो पूरा सिटी है वो स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एरियाज मीट सिटीजन्स एक्सपेक्टेशन एंड हैज़, यानी क्वालिटी ऑफ जो एरिया है डेवलपमेंट के, उसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेशन है उससे मैच होने चाहिए। जैसे कि प्लान मिक्स लैंड यूज़, ओके, जो मतलब लैंड होती है उनका मिक्स यूज़ होना चाहिए। मिक्स यूज़ यानी ऐसा नहीं कि कोई एक जगह पे ओनली रेसिडेंशियल ही होनी चाहिए, वहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए, वॉल्स भी होने चाहिए और रेसिडेंशियल भी होने चाहिए, तो उसे हम मिक्स लैंड यूज़ बोलते हैं। हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, जो पुअर पब्लिक है उनके लिए हाउसिंग होना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स जो अभी गवर्नमेंट ला रही है वो इसकी वजह से ला रही है। वॉकेबल लोकालिटीज़, एक्सेसिबिलिटी टू पार्क, पब्लिक एंड ट्रांसपोर्ट, जो लोकालिटी है उसमें मतलब चलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। जैसे कि सारी जगह पे रोड नहीं होने चाहिए, कुछ जगह मतलब बाय वॉकिंग अगर हमें जाना है तो वैसे भी जा सके ऐसी होनी चाहिए। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी टू पार्क, पार्क में जाने के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी जो वॉकेबल लोकालिटीज़ है वो होनी चाहिए स्मार्ट सिटीज़ में। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी सिटी के लास्ट माइल तक मतलब बस की या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। गवर्नेंस इज सिटीजन फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, जो मतलब गवर्नेंस होना चाहिए, जो मतलब कायदा होना चाहिए वो जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि कम कीमत पे होना चाहिए और सिटीजन्स का फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में हमें ध्यान में रखनी है, या तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में आते हैं। अब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो होता है उसका एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? उनके एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। एप्लीकेबल टू ऑल 3 टाइप ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि आप कोई भी आगे की 3 रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड, उसमें से कोई भी मेथड अडोप्ट करो, उसमें ऐसे एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि एडेक्वेट वाटर सप्लाई इंक्लूडिंग वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड स्ट्रॉम वाटर यूज़, वाटर सप्लाई अच्छे से होना चाहिए और वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग और स्ट्रॉम वाटर का रीयूज़ होना चाहिए। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लीस्ट 10% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट कमिंग फ्रॉम सोलर पावर। देखो आपका टोटल वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, उसमें से 10% जो एनर्जी है वो सोलर पावर से आनी चाहिए। ओके, सैनिटाइजेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन जो है वो भी अच्छे से होना चाहिए इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर, रोबस्ट IT कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस स्पेशली ई-गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स स्पेशली वुमेन एंड एल्डरली, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये सारे एसेंशियल फीचर्स जो है वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मेथड में होने चाहिए। एडिशनली फॉर ग्रीनफील्ड एरियाज, और ग्रीनफील्ड एरिया के लिए क्या होना चाहिए, 80% ऑफ द बिल्डिंग्स वुड बी एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स। स्मार्ट सिटीज़ की जो 80% बिल्डिंग्स हैं वो सारी ग्रीन बिल्डिंग्स यानी कि सस्टेनेबल बिल्डिंग होनी चाहिए। 50% ऑफ द बिल्डिंग विल बी इन द अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी। 100% जो हाउसिंग है उसमें से 15% जो बिल्डिंग है वो अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, यानी कि जो मतलब पुअर पीपल है उनके लिए हाउसिंग जो है वो पॉसिबल हो सके, ऐसी उसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए स्मार्ट सिटीज़ में। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ एलोकेट टू ईच स्टेट, यानी इंडिया के पूरे सारे जितने स्टेट्स हैं उसमें कितने कितने मतलब सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट किया गया है, उसको डिवाइड किया है। जैसे कि स्टेट नेम और नंबर्स हैं, यहाँ पे स्टेट का नेम होगा कि जैसे कि हमारा गुजरात देखते हैं तो गुजरात में देखो
6 स्मार्ट सिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही है। ओके, उसमें से अहमदाबाद एक इंक्लूडिंग है, बाकी की 5 सिटीज़ का नाम आपको जानना है ऑन दैट बेस। वैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 1 सिटी, आंध्र प्रदेश में 3। ओके, तो ऐसे तमिलनाडु में 12 सिटीज़ जो है वो कन्वर्ट हो रही है, और उत्तर प्रदेश में 13 सिटीज़ जो है वो स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि स्मार्ट सिटीज़ जो है वो कौन से स्टेट में कितनी है। तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है वो सिटीज़ जो है वो स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था भिंडी बाज़ार मुंबई का, तो उसमें प्रेजेंट जो है वो हालत ऐसी है अभी, और फ्यूचर में डेवलपमेंट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये। ओके, तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आता है इसमें ये रीडेवलपमेंट से। होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी आपको कहीं भी ग्रीनरी दिखने नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको पूरा मतलब जो है वो मैप आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको कोई रोड्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे रोड्स जो है वो आपको इजीली एक्सेसिबल लग रहे हैं, और पूरा डेवलपमेंट जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो ये आपका स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नया यूनिट नंबर 2 जो है वो आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो देखेंगे, और आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ environmental science. Thank you.